हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एमकॉम सेमेस्टर 2 से फाइनेंशियल मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पेपर पैटर्न बताऊंगा और साथ साथ में वीडियो के एंड में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ना आज का टाइम स्मार्ट वर्क का आ चुका है। हम लोग लिमिटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एग्जाम में उसी क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, एमकॉम सेमेस्टर 2 का ना हमारा एक कोर्स है। आप लोग जाके हमारी ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है। उसके अंदर एमकॉम सेम 2 का कोर्स है। अभी तक काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया और अभी भी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है और डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, जिसकी वजह से आप लोग का जो एमकॉम सेम 2 है बहुत अच्छा जाए, आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के सबसे पहला पेपर पैटर्न देखते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग की जो एग्जाम है वो होने वाली है टोटल 70 मार्क्स की, और इस एग्जाम को लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स 30 मिनट्स का। ठीक है, और पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको 25 मार्क पासिंग लाने होंगे, 25 मार्क्स तो मिनिमम लाने होंगे, तब जाके आप पास माने जाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यूनिट नंबर 1 से आएगा, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा यूनिट 3 से और चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पेपर पैटर्न की कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो, चांसेस ऐसा है कि 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 14 मार्क के और में 14 मार्क का पूछे। ठीक है, बट चांसेस ये वाले ज्यादा है, और 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के, ये सारे अलग अलग पैटर्न है जो आप लोग को देखने को मिल सकती है। बट मेरे हिसाब से आप लोग की एग्जाम में ये वाली पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ठीक है, हर एक यूनिट की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 14 मार्क का होगा और उसके और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन देके रखे होंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज कितने आएंगे, तो भाई 10 एमसीक्यूज देके रखे होंगे, उसमें से आपको कोई भी 7 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक एमसीक्यूज होगा 2 मार्क का, 2 मार्क का एक एमसीक्यूज होगा, और 7 एमसीक्यूज करोगे तो आपका हो जाएंगे 14 मार्क पक्के। यहाँ पे 14 मार्क्स आपके डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहाँ से करें, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना, उसका सॉल्यूशन कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना प्रीवियस पेपर, तो आप लोग के एमसीक्यूज के 14 मार्क पक्के हो जाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर के कर लिए तो इस बार के तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। साथ साथ में आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे भी एमसीक्यूज दिए होंगे, वो भी कर लेना, जिसकी वजह से 14 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। और अगर इससे भी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है, एक भी मार्क्स ना कटे, तो आप लोग हमारे ऐप में जाकर के टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है, तो इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पिछले 5 साल के पेपर की टेस्ट सीरीज आप लोग दे सकते हो, जिसकी वजह से आपके 14 मार्क पक्के हो जाए। और जैसे ही टेस्ट दे दोगे तुरंत मार्क्स भी मिल जाएंगे, एज वेल एज आप लोग को सही आंसर्स भी पता चल जाएंगे कि इसका आंसर सही क्या है। ठीक है, तो ये 14 मार्क आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, कोई भी तरह से आपको 25 मार्क तो कवर करना ही है। वो तो देखो, पास होना बहुत ईजी है ये सब्जेक्ट में, बस आपको स्कोर अच्छा कैसे करना है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो के एंड में स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, उससे डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे अपने फाइनेंशियल मार्केट यूनिट नंबर 1। इस यूनिट के अंदर आप लोग को 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में मैं टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शन और रोल। देखो, फंक्शन पूछे या रोल पूछे, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के, वो आपको लिखने होंगे। और रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सिस्टम। देखो, एक्सप्लेन रिलेशन वाला क्वेश्चन शायद आपको बुक में नहीं मिल सकता, बट आपको पता है लास्ट 2-3 साल से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी वालों का ना ये फेवरेट क्वेश्चन तो नहीं बन गया। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप लोग पास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार, पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये शायद मेरे को लगता है यूनिवर्सिटी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो उसके अलावा ये 4 क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल जाएंगे और एक और क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिया है। देन बात करें तो यूनिट नंबर 2, ये यूनिट भी है मनी मार्केट और इसमें भी आप लोग को देखने को मिल सकता है 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन। तो पहला है आपका मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। देखो मनी मार्केट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, तो अगर उसके रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप लोग लिख सको। फिर डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, फिर मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, ठीक है। ये सारा मेरे को ऐसा लगता है कि आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड वैसे तो भूल गए होंगे, बहुत पहले पढ़ा होगा, पर ये सारी बहुत ईजी चीज है जो आप लोग कर सकते हो क्योंकि 12th में आप लोग ये सब पढ़ चुके हो। रोल और फंक्शन ऑफ आरबीआई, मनी मार्केट इंटरमीडियरीज। तो इस तरह से यहाँ पे भी मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए, ये 5 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना तो डेफिनेटली आप लोग के एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3 कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला है कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ लेना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, रोल और टाइप्स कर लेना, ठीक है। क्यों मैंने इतनी सारी चीजें दी, क्योंकि ये लोग साथ में भी पूछ सकते हैं 14 मार्क के अंदर कि बताओ उसके फंक्शंस और रोल क्या है या टाइप्स क्या है, ठीक है। फिर है रोल ऑफ एसएबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ न्यू इश्यू जो है राइट इश्यू और बोनस इश्यू। देन है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ लेना, मतलब इक्विटी शेयर का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कर लेना, ठीक है। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर के आप लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कर लेना, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा और इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना जिससे आपको आइडिया आ जाए कि इस टॉपिक में है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 पे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लोग एमकॉम सेमेस्टर 2 में हो ना तो आप लोग हमारी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है इस कोर्स पे। और जहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ाते ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च, साथ साथ में हम लोग अब कॉस्ट अकाउंटिंग 2 भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग 1 और 2 दोनों प्रिपेयर करना है तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक नहीं था, बट ये वीडियो के बाद हम लोग ने कॉस्ट अकाउंटिंग 2 के भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए है, तो आपको 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी इस कोर्स के अंदर। अगर कोर्स में ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट ऐप पे जाकर के परचेस कर सकते हो कोर्स, और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या इंक्वायरी करनी है तो आप लोग हमारे हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं नंबर दे देता हूँ 7202012221, ठीक है। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और एज वेल एज वेबसाइट भी विजिट कर लो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा इस कोर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट नंबर 4 की बात करें तो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, उसमें कर लेना सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन और रोल, डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी की प्रोसीजर और बेनिफिट और एडवांटेज कर लेना, स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स और डिफरेंस कर लेना एनएससी और बीएससी के, ठीक है। ये सारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो ये सारे तो अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो भाई स्ट्रेटेजी की बात करें ना तो देखो आपको 2 यूनिट अच्छे से कर लेने। अगर आप लोग एंड मोमेंट पे देख रहे हो, एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो ना, तो एमसीक्यूज पहले पकड़ लो, एमसीक्यूज होगा या एग्जाम से कुछ टाइम पहले एमसीक्यूज कर लो, फिर आप लोग 2 यूनिट कर लो कोई भी, ठीक है। मैं कहूंगा कि ये वाला यूनिट तो छोड़ना ही मत, ये तो करके ही जाना है क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा यूनिट नंबर 2, और साथ साथ में यूनिट नंबर 1 भी कर लेना। इन दोनों में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से मैं यूनिट 1 और 2 कह रहा हूं, और अगर टाइम बचता है तो फिर आप यूनिट नंबर 3 भी कर सकते हो, यूनिट नंबर 4 भी कर सकते हो, बट एक दिन पहले कम से कम टाइम है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन तभी हो सकती है जब हम लिमिटेड क्वेश्चंस करें और उसी में से आए, ठीक है। तो 2 यूनिट अच्छे से कर लो, एमसीक्यूज कर लो, तो भाई आपके कितने मार्क्स पक्के हो जाएंगे, 42 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और अगर मान लो इन दोनों में से बना के भी लिखते हो तो 50-60 मार्क्स तो कहीं नहीं है, 50 मार्क्स तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे शॉर्ट टाइम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। पहले 2 यूनिट कर लो, उसके बाद टाइम बचता है तो 3 और 4 कर लो। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, पेपर को फोड़ के आना और मजबूत तरीके से पेपर को लिख के आना, और मेरे को पता है आप लोग का सबका पेपर ना बहुत अच्छा जाने वाला है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।